ये जो जानबूझ के किया गया ये सियासत है ताकि हिंदू मुसलमान में दरार आए और उस पर अपनी सियासत की रोटी सेकना। ये बेवकूफ बनाने का धंधा ये भी उजागर कीजिए आप, समझे ना, कि वहां बैठ रहे हैं आप उद्धव ठाकरे के साथ और ये बोल रहे कि हाँ बिल्कुल संभाजीनगर कर दो, और यहाँ आप बोल रहे कि नहीं हमारे लोग तो निकल गए थे। उस्मानी साहब ने और मैंने बैठ के ऑफिशियली जो पदाधिकारी है कांग्रेस के, हमारी ये मुखालिफत थी कि हमारे लोग वहां मौजूद रहने के बाद, उसके बाद ये प्रस्ताव किस तरह से पास हुआ। फिर भी मेरा एक मशवरा है कि जो भी बना रहे आप, एक कमेटी बना रहे हैं उसमें सबको रखिए, हम भी आपके साथ रहेंगे और जो भी आपके साथ जहाँ पे आप बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे। हमारे तमाम इदारे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो या मराठी मीडियम के हो, सारे इदारों की जानिब से इम्तियाज़ भाई को पूरा समर्थन देने की मैं गवाही देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे नॉर्म्स है, जैसे कि औरंगाबाद इज अ हिस्टोरिकल नेम लाइक एन अजंता एंड एलोरा, और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये नाम हिस्टोरिकल औरंगाबाद का है। तो इंशाल्लाह ये जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, उम्मीद करते हैं हम लोग कि इंशाल्लाह ये यूनिटी की बरकत से अल्लाह ताला औरंगाबाद का नाम क़यामत तक औरंगाबाद ही रखेगा और हम मिलजुल कर इसकी फाइट करेंगे। तो इस शहर का नाम बदलने से औरंगजेब या उसका नाम ये है ही नहीं, ये एक मोहब्बत की निशानी है जिसमें ब्राह्मण और एक अच्छे बादशाह की मोहब्बत का ये पैगाम है। लोगों को जमा किए। अभी यहाँ पे मेरे सारे सीनियर बैठे हुए, मामू हैं, अफसर भी है, मोहसिन भी है, मैं सबका नाम तो लेना वक्त ज़ाया करना है। बस मेरे 2-3 मशवरे हैं, 2-3 राय है। ये जो जानबूझ के किया गया ये सियासत है ताकि हिंदू मुसलमान में दरार आए और उस पर अपनी सियासत की रोटी सेकना। कौन क्या करे, अगाड़ी सकरान में क्या नहीं करे, ये बेवा के जैसे बातें करना हमको नहीं करना है। आगे की लड़ाई लड़ना है। अब किस तरीके से हमको लड़ाई लड़ना है, अभी शाही मस्जिद में भी एक मीटिंग लिए थे सलीम सिद्दीकी साहब ने, और अभी मुश्ताक भाई भी एक मीटिंग रख रहे। तो खासदार साहब, मेरी ये गुजारिश है कि उनसे भी आप फ़ोन पे बात करो, उनको जमा करो। मुश्ताक भाई का भी जो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिए थे उन्होंने, उसके भी अपने को कुछ काम में आएगा। और हमको किसी हाल में हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। कोर्ट पे भी हमको अब भरोसा नहीं रहा। मैं सामने बोल रहा हूँ, मीडिया है, सब है कि सारे फैसले देखो, बाबरी मस्जिद का फैसला कैसा हुआ। मैं कितने लोग ऐसे बताता हूँ जो घरों में बैठे हुए बम विस्फोट में सज़ा काट रहे हैं, और जो कितने बम विस्फोट करके आज खुले फिर रहे, मैं आमदार बन गए, खासदार बन गए और मिनिस्टर बन गए। तो कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है हमको। भरोसा, हमको यकीन अल्लाह पे रखना है, दुआओं का एहतमाम करना है, रोज़े रखना है। तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर हमको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि ये फ़ैसले पलटेंगे। अब रही दुनिया हिसाब से जो हमको काम करना है, जिस तरीक़े से भी बोले, जो सब तय करेंगे, सारे औरंगाबाद का जिस तरीके से बोलेंगे वो तय करेंगे, उसके साथ हमको रहना है। ये पार्टी उट्टी सब रिकामे बातें हैं। हमको हमारा सबसे पहले औरंगाबाद और हमारी कौम का हमको देखना है। ये ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे जहाँ पे हमारे औरंगाबाद के कर का नाम आएगा और जहाँ पे हमारी कौम के ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उतारा जाएगा। ये संभाजीनगर दे के आप चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। बात को याद रखो, उनको संभाजीनगर से मोहब्बत नहीं है, ये आपको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका असर पूरे महाराष्ट्र में होगा और इसका हिंदू मुस्लिम होगा। बनाओ ना संभाजीनगर, तुम बनाओ एक शहर नया बनाओ, उसका नाम संभाजीनगर दो, हम भी साथ देंगे। ये तुमको सताने, तुमको चिढ़ाने, ये एक आरएसएस की पॉलिसी चल रही है, कई सालों से चल रही। ये 2014 के बाद से तुम्हारे को हर तरीके से छेड़ा जा रहा है, हर शहर में छेड़ा जा रहा है। मस्जिदों के नाम पे, अजान के नाम पे, हिजाब के नाम पे तुमको हर तरीके से तकलीफ दी जा रही है। सब्र से काम करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कोर्ट की लड़ाई जिस तरीके से लड़ना है लड़ेंगे और अल्लाह दुआओं से हम इंशाल्लाह ये ज़रूर फैसला बदलेंगे। खासदार साहब, हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह इस मामले में। और पार्टी उठी ये हम क्या करें, तुम क्या रिकामे बात, अगर जो हम तुम्हारा साथ देंगे, पार्टी को सही समझ में आया तो हमको रखेंगे, नहीं मारेंगे। तो हमारा ये बोलना है कि हम
हम हमारे साथ औरंगाबाद करके साथ रहेंगे, हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं बार बार मुसलमानों का लफ्ज इसलिए निकाल रहा हूँ कि बहुत कम गैर मुस्लिम हमारे साथ देंगे। इसकी बात है, उनकी भी राजनीति है, उनकी भी राजनीति है, उनको भी आगे इलेक्शन लड़ना है, हमको इलेक्शन लड़ना नहीं है। अभी हम लड़ के भी क्या लड़ेंगे और लड़ के क्या करेंगे, तो हमको एक जगह आके लड़ना है। खासदार साहब, जो मीटिंग में, जो राय में, जो मशवरे में तय होंगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कन्वीनर हमारे ज़िले के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम साथियों, मैं सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस सुलगते हुए मसले पर तमाम ही लोगों को, बल्कि तमाम पार्टी के लोगों को आपने बुलाया, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं कोई रिपीट बात करना नहीं चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लीगल लड़ाई लड़िए, रोड की लड़ाई भी लड़िए। हम आपकी क़ियादत में, इम्तियाज़ जलील साहब, हम आपकी क़ियादत में, जनता दल पूरे आपके साथ में रहेगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से आपकी क़ियादत में जो भी आप यहाँ पर फैसला लेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे। नाम तब्दील करने का जो मामला है वो अहमदाबाद का भी तब्दील किया गया था। अहमदाबाद के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि और कोई गवर्नमेंट को काम नहीं है क्या जो सिर्फ नाम तब्दील कर रही है, तो आज तक अहमदाबाद का नाम बचा हुआ है। ऐसे ही कुछ आप जो है लीगल एक सेल भी बनाइए आपके साथ, और वो लीगल सेल भी करें और रोड की लड़ाई भी लड़ने का काम भी करें। रोड पे भी जब तक ये बेहिस सरकार जो है, बेहिस लोग, अब फिर ये बात आती कि बेवकूफ बनाने का काम करना छोड़ दो। वहां बैठ के आप तायद कर रहे हैं और यहां बैठ के आप मुखालिफत कर रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का धंधा ये भी उजागर कीजिए आप, समझे ना, कि वहां बैठ रहे हैं आप उद्धव ठाकरे के साथ और ये बोल रहे कि हाँ बिल्कुल संभाजी नगर कर दो, और यहां आप बोल रहे कि नहीं हमारे लोग तो निकल गए थे, हमारे लोग तो बाहर चले गए थे। ये ऐसा नहीं, सबको उजागर कीजिए, रोड पे आकर भी लड़ने का काम कीजिए। हम आपके साथ में हैं, पूरी लड़ाई में आप जहां हुक्म देंगे हम आपके इम्तियाज़ जलील साहब आपकी क़यादत में लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं, हमारे शहर सदर उस्मानी साहब पुणे में है, उनका एक मैसेज आपको दे देना चाहता हूं। जो मेरी उनसे दरमियान बात हुई वो यहाँ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो औरंगाबाद में नहीं है, शहर सदर। और मैं खुद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी का तर्जुमान था, प्रवक्ता था। हम दोनों ने उसी वक्त, मैं और मेरा ख़ानदान, आप सबको मालूम है और इम्तियाज़ भाई को मालूम है कि हम पैदाइशी कांग्रेसी है, क्योंकि सब बाकी के लोग आजमाए हुए हमारे को कि हम हिले नहीं वहाँ से, ये चीज़ की गवाही। मगर इस वाक़ये के बाद हमने सबसे पहले उस्मानी साहब ने और मैंने बैठ के ऑफिशियली जो पदाधिकारी है कांग्रेस के, हमारी ये मुखालिफत थी कि हमारे लोग वहाँ मौजूद रहने के बाद, उसके बाद ये प्रस्ताव किस तरह से पास हुआ, हमारी ये सख्त मुखालिफत थी। ये जो कांग्रेस के जो जिम्मेदार थे वहाँ कैबिनेट में, उनकी मौजूदगी में ये प्रस्ताव किस तरह से पास होता। और हमने बाज़ाब्ता, मैंने कंप्लेन किया हूँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास कि आप लोगों की मौजूदगी में ये प्रस्ताव पास हुआ, लिहाजा इनके ऊपर आपने एक्शन लेना चाहिए और इनको पूछना चाहिए। हमने इस तरह का इस्तीफा दिया है। और उस्मानी साहब का मैसेज है खास तौर से आपके, कि आप जो भी काम कर रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, औरंगाबाद शहर का नाम कायम रहना, उसके लिए हम आपके साथ तन मन धन से है। आपकी मालूमात के लिए बेन्नू में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी,
हमने उस टाइम नगर सेवक का राजीनामा दिया था बेनू में। और आपको खुशी होंगी, आपको महसूस होंगी, हमारे साथ में जो है अजमल साहब भी है। 95 में जब इलेक्शन में मैं खड़े हुआ था, आप भी मेरे वार्ड से खड़े हुए थे और लोगों ने, मोहब्बत करने वालों ने आजाद चुन के दिया। आप फिक्र मत करिए, लात मारी ये कुर्सी को, कुछ नहीं लेना देना है पार्टी को और इसको। हम तन मन धन से आपके साथ हैं और हम ये नहीं देख रहे कांग्रेस पार्टी ये औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहना चाहिए। हम आपके साथ तन मन धन से है और उस्मानी साहब का ये बोलना है, पार्टी गई भाड़। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे उस लायक समझा कि यहाँ पे आके आपके सामने कुछ बात रखूं। मेरी उतनी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा है कि जो भी बना रहे आप, एक कमेटी बना रहे हैं, उसमें सबको रखिए। हम भी आपके साथ रहेंगे और जो भी आपके साथ जहाँ पे आप बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे। इतना बोल के मैं अपनी जगह रहता हूँ। शुक्रिया। लेकिन मैं महाराष्ट्र के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये गवाही देता हूँ कि जो भी तहरीक चलाई जाएगी और जो भी तहरीक चलाने के लिए हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हमारे तमाम इदारे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो या मराठी मीडियम के हो, सारे इदारों की जानिब से इम्तियाज़ भाई को पूरा समर्थन देने की मैं गवाही देता हूँ। हम रज़ा एकेडमी की जानिब से और तमाम ही अहले सुन्नत की तंजीम की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि इलियास भाई ने बताया कि इनसे उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह इसी। तो सबसे पहले तो पूरी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक कुछ पॉइंट जो जहन में थे उसमें एक पॉइंट बोलता हूँ मैं कि जिस तरीके से ये लीगल फाइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे नॉर्म्स है, जैसे कि औरंगाबाद इज अ हिस्टोरिकल नेम लाइक एन अजंता एंड एलोरॉन, और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये नाम हिस्टोरिकल औरंगाबाद का है, जैसे डॉक्टर पवन डोगरे साहब ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो एक तो वो नॉर्म्स है और ये लीगल फाइट है और मैं चाहता हूँ उसको काफ़ी दिन अब हो भी चुके हैं, तो इसमें देरी ना की जाए। और जो कमेटी पहले से काम कर भी रही है तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे कोऑर्डिनेशन रहे ताकि कोई भी एंगल हमारे से लीगल वे से छूटे ना और इस पर डीप स्टडी हो। और एक बात ये भी सामने आई थी कि 25 साल पहले भी ये मामला आया था तो जिस पे स्टे लगा था। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अब हम कोई ऐसा कॉन्क्रीट काम करें कि अल्लाह करे कि क़यामत तक इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं आगे। औरंगाबाद नाम औरंगाबाद ही रहेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है इम्तियाज़ जलील साहब काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। उसी तरह से जितने काबिल मुबारकबाद इम्तियाज़ भाई है, उतने ही आप लोग हैं कि आपने आपकी पार्टी के अक्रॉस लाइन जाकर यहाँ पर बैठे हैं, अपनी सुझाव रखे हैं और खुल के रखे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, उम्मीद करते हैं हम लोग कि इंशाल्लाह ये यूनिटी की बरकत से अल्लाह ताला औरंगाबाद का नाम क़यामत तक औरंगाबाद ही रखेगा और हम मिलजुल कर इसकी फाइट करेंगे। जाहिर सी बात है कि सारी बातें आ गई हैं, तो मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और कानूनी तौर पर आपने मेरे वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो जाहिर सी बातें साफ अपने मतलब काफ़ी वक्त भी हो गया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो कानूनी तौर पर क़यामत तक अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाकई इंसाफ करें, मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंसाफ की बात करे तो क़यामत तक औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर इसका नाम बदला ही नहीं जा सकता। फिर से मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर इंसाफ हो, और उम्मीद है कि इंसाफ होगा, लेकिन जिस तरह से फैसले आ रहे हैं उसकी वजह से मैं ये लफ्ज अगर लगा रहा हूं। लेकिन एज ए लॉयर जहां भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर मेहनत करेंगे, असिस्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली डिफरेंट फोर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इम्तियाज़ भाई ने ये मीटिंग कॉल की है, जब भी न सिर्फ मैं बल्कि हमारे तमाम जो लॉयर्स हैं, चाहे वो औरंगाबाद के हो, बॉम्बे के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, इसमें इंशाल्लाह तन मन धन से हम जैसी जरूरत पड़ेगी इसमें काम करेंगे। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज़ भाई, गफ्फार कादरी साहब, रशीद मामू और मेरे सारे दिगर भाइयों, सब काबिल लोगों से आपने सुना, इसलिए अब बोलने के लिए कुछ ज़्यादा बचा तो नहीं है, मगर चूँकि मैं टूरिज़्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। जैसे इस शहर के नाम को लेकर इतना बवाल बन रहा है और इससे औरंगज़ेब को लगाया जा रहा है और उसकी नफ़रत इस शहर के नाम पे उतारी जा रही है,
तो मुझे एक छोटी सी पॉइंट बोलकर ये चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि इस जगह के नाम से औरंगज़ेब का कुछ, और औरंगज़ेब का भी जो नाम है उसका रियल नाम मुजफ्फर मोहिउद्दीन आलमगीर है, उसका नाम औरंगज़ेब है ही नहीं। और औरंगज़ेब किस तरीके से आया है, मैं एक उसका छोटा सा एक आपको वो बताता हूँ। ये अपन जहाँ पर ये शाही मस्जिद है, इसके साथ उसका महल हुआ करता था। हाँ हाँ भाई, वो उतनी मेरे को उर्दू थोड़ी वो नहीं है, आप उसको प्लीज माइंड मत करिए, मेरे मुद्दे की बात को सोचिए क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ पर टहलते थे ऊपर सुबह में, तो वहाँ से उन्होंने ये जो पूरा फोर्ट वॉल सिटी है, वो वहाँ पे सब लोग सुबह सुबह पकाने के लिए चूल्हे जलाते थे, तो सब जगह से धुआं उठता था। तो औरंगजेब साहब ने देखा कि भाई एक जगह सेंटर में धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने दरबार के कुछ लोगों को भेज के पता किया कि यहाँ से धुआं क्यों नहीं उठता है। तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि साहब यहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं और वहाँ पे एक मंदिर है, और ये ब्राह्मण कम्युनिटी मांग के खाती है, पका के नहीं खाती, इस वजह से ये चूल्हे नहीं जलाते। तो बादशाह ने बोला कि मेरे होते हुए कोई भीख मांग के खाए, ये मुझे गवारा नहीं। तो ऐसे जितनी भी ब्राह्मण कम्युनिटी है उनके लिए मेस उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर। और जब ये मेस शुरू हुई तो ये बात जब ब्राह्मण्स को पता चला कि बादशाह ने सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा था, इसलिए दरबार से लोगों को भेज के ये पता किया और आज हमारे लिए मेस शुरू की। तो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके एक तख्त बनाया जो बादशाह को सुप्रीम भेंट देना चाहते थे कि भाई हमारे तरफ से, और उसे कई रंगों से, कई प्रेशियस स्टोन से सजाया गया। तो जब जो ज्यादा कलर और ज्यादा वो होता है उसको औरंग बोला जाता है, जैसे अपन तिरंग नौरंग ये जो है, तो कई रंग से सजा था, इसलिए उसका नाम, उस तख्त का नाम पड़ा था औरंग। और वो लाकर उन्होंने बादशाह को यहाँ पर गिफ्ट दिया। तो जब बादशाह उस पर बैठे तो दरबार में उस टाइम पे ज्यादा फारसी का चलन था, तो जब वो बैठे तो एक दरबारी ने कहा कि सर ये औरंगजेब गया। जेब मतलब सूट होने को बोलते हैं, हम बोलते हैं आपको ये जेब दे रहा है, ये जेब दे रहा है। तो उसको लोगों ने बोला कि भाई ये औरंगजेब गया सर। तो साहब ने, बादशाह ने कहा आज के बाद जो भी बादशाह इस तख्त पे बैठ के राज करेगा वो औरंगजेब कहलाएगा। इस तरीके से वो औरंगजेब का नाम, और इसके साथ जिस एरिया से वो दिया गया उसका नाम औरंगपुरा है, जहां से ये तख्त दिया गया था। तो इसमें ना मोगलाई कुछ वो है, ना इसमें कोई रिलीजन का कोई सवाल है, और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेने का तो कोई नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। तो इस शहर का नाम बदलने से औरंगजेब या उसका नाम ये है ही नहीं, ये एक मोहब्बत की निशानी है जिसमें ब्राह्मण और एक अच्छे बादशाह की मोहब्बत का ये पैगाम है। तो हम उसको नफरत की निगाहों से देख के उसे इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना ये सही नहीं है, और इससे हटके जो भी मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। और मेन चीज ये नाम को लेकर हमको उलझाने का काम ना करें, और इसके लिए जो भी हमारी लीगल फाइट होंगे उसके लिए माइनॉरिटी फ्रंट आपके साथ है, और जब भी जो भी आप बोलेंगे हम आपके साथ में उतर के इसमें काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 24 घंटे पहले ही हमने ये तय किया कि आज एक मीटिंग हम रखें, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाया जाए, समाजी संगठनों के, अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के जितने भी रहनुमा है, लीडर्स है, उन सभी को बुलाया। मैं आप लोगों को साफ तरीके से बता दूं कि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं थी कि जिसको हमने पर्सनली मैंने लेटर नहीं भेजा। तमाम जाति के, चाहे वो ब्राह्मण महासंघ हो, सिखों के जितने भी गुरुद्वारा है उनके अध्यक्षों को, हमारे अंबेडकरी समाज के जितने भी प्रमुख नेता है उन सभी को, बोहरी समाज को, हमारे शिया भाइयों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, हमने सबको इसमें दावत दी थी। मकसद यही था कि आज कम से कम हमें ये तो पता चले कि ये जो हम पर लादा जा रहा है इसकी मुखालिफत जिस तरीके से पेश की जा रही है, जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है
कि ये मुद्दा जो है ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है। मैं सबसे पहले एक बात यहाँ पर साफ कर दूं, और यकीनन आप लोग इस बात की तायीद करेंगे, हम सब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम छत्रपति संभाजी महाराज का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया है, अगर हम खामोशी से इसको सहते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई एक सियासी जमात सत्ता के अंदर बैठी है और उनके किसी नेता ने 25-30 साल पहले इस शहर के अंदर आया था और उसने ख्वाहिश जाहिर की थी, और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर औरंगाबाद वालों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा, और अगर अब भी अगर खामोश रहेंगे, तो शायद हो सकता है कि आने वाली नस्लें हमसे पूछेगी, जब इस शहर का नाम बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जितने भी यहां पर लोग हैं, और मेरी खुद की यह ख्वाहिश है कि मैं पैदा औरंगाबाद में हुआ हूं और इंशाल्लाह मैं मरना भी औरंगाबाद के अंदर ही चाहूंगा। उसमें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर औरंगाबाद है तो मैं चाहूंगा कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ही औरंगाबाद रहना चाहिए, और ये हम सभी लोगों की ख्वाहिश है। मुझे मालूम है कि हम अलग अलग राजनीतिक सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और रखना चाहिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जब ये फैसला लिया गया, मैं मुबारकबाद देता हूं यहां के तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो सत्ता के अंदर थे और जिनके नौजवानों ने, जिनके लीडरों ने 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया और सीधा अपने पार्टी के मुंह पर है तो इस्तीफा फेंक मारा कि नहीं, हमको पार्टी मायने नहीं रखती है, हमको हमारे शहर से मोहब्बत है। मुबारकबाद के हकदार है। लेकिन अब ये लड़ाई हमको कैसी लड़नी है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज मुल्क में जो हुकूमत है, ये यहां पर कोई जमहूरियत अब बची नहीं है। हम डिक्टेटरशिप के एक दौर से में गुजर रहे हैं। डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि मैं जो कहूंगा वो कानून है। कहीं ना कहीं हमें दोनों रास्तों का इख्तियार करना पड़ेगा। एक तो यह है कि औरंगाबाद के अंदर जितनी भी हमारी सामाजिक राजनीतिक संगठन है, पार्टियां हैं, हम सभी को हाथ में हाथ डालकर एक आवाज के अंदर एक नारा देना होगा कि नहीं, यह शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज उन सरकारों के पास जाना चाहिए कि तुमने मुंबई में बैठकर अगर कोई फैसला लिया है मेरे शहर के ताल्लुक से, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। कहीं ना कहीं हमें यह दिखाने की जरूरत है कि हम लोग तुम्हारे फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। मैं आज यहां पर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हमारी एक जो बहन, जो पत्रकार तृप्ति डिग्गीकर, बहुत हिम्मत लगती है कि किसी को आकर अपने दिल की बात बोलने के लिए, मुल्क के अंदर तो मन की बात बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन दिल की बात बोलना और इतने खुले तरीके से बोलना बहुत हिम्मत का काम है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज एक ने आवाज उठाई है, उसके साथ कल ये कड़ी जुड़ती जाएगी और बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत आएगी कि नहीं, हम भी बोलेंगे। मुझे खुशी, पवन डोगरे को जब मैंने सुना था सोशल मीडिया के ऊपर, अफसर भाई को जब मैंने सुना था, मुझे खुशी हुई और फख्र हुआ कि मैं उस शहर से, उस जिले से ताल्लुक रखता हूं जहां के लोग अपनी सियासी पार्टी से ज्यादा अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, अपने उसूलों से मोहब्बत करते हैं। हमें इस ताल्लुक से हम एक ठहराव पास करें, और अगर सबकी सहमति है तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक ताकत दिखाने की जरूरत है, और वो ताकत हमें सड़क के ऊपर ही दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे इस फैसले की मुखालिफत तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग सड़क के ऊपर आकर कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो अदालती कार्रवाई है वो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए जितने एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम एक्सपर्ट्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के साथ चर्चा की। मैं जो भी लोग अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि अदालत में जाने से पहले एक इत्तेफाक राय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अदालत के अंदर अगर ये मामला
अगर खत्म हो गया तो फिर हमारी लड़ाई कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो अदालत में जाने से पहले भी जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम खुद दिल्ली के अंदर यहां से जितने भी लोग अदालती कार्रवाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो लोगों ने साथ में बैठना चाहिए। और एक बात यह है कि सियासी जो हमारी आपस में अगर कोई इख्तिलाफ है, कम से कम इस मुद्दे को लेकर हमारे सियासी जितने भी इख्तिलाफ है उसको सबको भूलना होगा। इम्तियाज जलील आपको पसंद हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर मैं एक कार्यकर्ता बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए चाहूंगा। कोई ना कोई एक खड़ा रहे इसके अंदर कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा और मेरे पीछे आप लोग आए, हम आने के लिए तैयार हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये कहना चाहूंगा कि आज जब ये फैसला लिया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज दिया सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए कि अता कसा वाटता। जब ये फैसला लिया गया तो बिल्कुल सही बात है, किसी ने जो कहा है कि हमको चिढ़ाने के लिए, इलियास भाई ने जो बताया है कि हमको चिढ़ाने के लिए ये किया गया है, लेकिन हमको एक पैगाम देना है कि ये जमहूरी मुल्क है, इसका फैसला कोई एक सियासी पार्टी का नेता मुंबई में बैठकर औरंगाबाद के फैसले नहीं कर सकता है। अगर औरंगाबाद का फैसला करना है तो औरंगाबाद की आवाम करेगी ये फैसला, और ये मैसेज हम सबको मिलकर देना होगा। हम जो ठराव पास कर रहे, उसके बाद हम आप लोगों से इत्तेफाक राय से पूछना चाहते हैं कि क्या हमको इस मुद्दे को लेकर हमें सड़क पर उतरने की जरूरत है। अगर आप हां कहते हैं तो हाथ उठाइएगा, तो हम इत्तेफाक राय से इसके बारे में हम फैसला ले सकते हैं। हम बिल्कुल इसके लिए कि इत्तेफाक राय से जो हम एक सड़क के ऊपर जो आंदोलन चलाना है, हमें एक पहले मूवमेंट तैयार करना है और लोगों को यह समझाना है कि यह किसी जात और धर्म का मुद्दा नहीं है। लोगों को यह समझाना है कि हम संभाजी महाराज का आदर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हम छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये राजनीतिक पार्टियों ने इन लोगों का नाम महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो 2014 के अंदर सरकार आई थी, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, पहले ही कैबिनेट के अंदर यह डिसीजन लेना था। लेकिन जब अपनी कुर्सी लड़खड़ाने लगी, जब अपनी सरकार गिरने लगी, तब उनको अपनी मोहब्बत जागने का एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे संभाजी महाराज ही बचा सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं ये किसी मोहब्बत के जरिए किया गया है या उनके प्यार में या उनकी इज्जत के अंदर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, क्या रिश्ता है, अगर आपको करना ही है तो आप में हिम्मत है क्या कि पूना के अंदर आप नाम पूरा पूना शहर खड़ा हो जाएगा आपकी मुखालिफत करने के लिए। हमारे पास ये इसलिए लादा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद की आवाम जो है वो बहुत सज्जन है, हर चीज बर्दाश्त करने की ताकत रखती है। लेकिन अब हमको उनको बताना पड़ेगा कि इस मुद्दे के ऊपर हमारी भी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है, हम भी सड़क के ऊपर आएंगे। ये मैसेज हमको देना है। जो ठराव हम पास कर रहे हैं, हमने वो ठराव अभी तैयार करके मंगाया है। उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 5/7/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता सुभेदारी विश्राम गृह औरंगाबाद येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील इतिहास तज्ञ, थोर विचारवंत, कायदेतज्ञ, ज्येष्ठ नामवंत व सुज्ञ नागरिक, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांची संयुक्त संपन्न झाली। संयुक्त बैठकीत खालील विषय चर्चेला गेले व चर्चेअंती एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे। ये ठराव जो है, औरंगाबाद या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळखले जाते। औरंगाबाद शहराचा इतिहास व परंपरा ही शेकडो वर्ष जुनी असून त्यासोबत सर्व समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत। महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हा एक ऐतिहासिक जिल्हा असून चारही बाजूनी ऐतिहासिक स्मारकांनी वेढलेला आहे। महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचे
मध्यवर्ती औद्योगिक केंद्र, प्रेक्षणीय स्थळे, शैक्षणिक ज्ञान केंद्र व ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र आहे. शहरात सर्व समाजाचे अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे असून जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे आहेत. छत्रपती संभाजी महाराजांचा आम्हाला खूप अभिमान व आदर आहे. फक्त राजकारण्यासाठी त्यांच्या नावाचा वापर काही राजकीय पक्ष करीत असून ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय आहे. फक्त महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी, विशेष म्हणजे औरंगाबाद येथील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी शहराचे नामकरण करण्यात आले असल्याने तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी तसेच विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या मंजूर झालेल्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील सगळे प्रमुख व्यक्ती आपल्या योग्य त्या सूचना मांडल्या. औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विविध प्रकारे एकजुटीने विरोध करून लढा देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. ये ठराव हम एक मताने हम पास करना चाह रहे हैं. ये सरकार को हम भेजेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के सिग्नेचर्स यहाँ पर लिए गए हैं. हम सरकार को ये बताएंगे कि इतने इतने राजनीतिक पक्ष के प्रतिनिधियों ने अपने पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया है, औरंगाबाद की तरफ से ये फैसला लिया है कि हम इसका विरोध करने वाले हैं. आगे की जो भी रणनीति रहेगी, हम औरंगाबाद के जितने भी सीनियर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता है, गौतम खरात साहब हो, लंडगे साहब हो, रशीद मामू, मोहसिन भाई है, इलियास पहलवान, जितने भी यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग हैं, इनके साथ एक महदूद एक लिमिटेड लोगों की एक मीटिंग कॉल करके एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जरिए आगे बकले साहब और हमारे जितने भी अंबेडकरवादी कृति समिति के लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, आरपीआई के जितने भी नेता हैं उन सभी को लेकर हम एक मीटिंग करके फिर आगे की जो भी रणनीति रहेगी उसको हम सबकी सहमति से एक राय से हम इसको आगे बढ़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए. इसके लिए सूचक और अनुमोदक चाहिए. जो भी सूचक की तरफ से मोहसिन अहमद साहब सूचक रहेंगे और अनुमोदक जो है सूचक और गौतम खरात साहब जो है वो अनुमोदक रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.